यह मंगापुर नाम के गांव की कहानी है। वहां पर ट्रैक्टर रेस होने वाली थी, जिसमें विजय, मनोहर और वाणी दौड़ जीतने के लिए भाग ले रहे थे। तीनों जीतना चाहते थे, इसीलिए उत्साहित थे। तभी सरपंच ने उन्हें हरी झंडी दिखाई। तीनों ने अपने ट्रैक्टर शुरू किए और प्रतियोगिता जीतने के लिए तेज गति से दौड़ने लगे थे। कुछ आगे जाने के बाद एक चट्टान पर दो लोग बैठे थे, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। भीम, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा ये प्रतियोगिता? अरे कौन नहीं, हर बार की तरह विजय ही जीतेगा। वही मिनी ट्रैक्टर रेस जीतता आया है अभी तक। परंतु इस बार विजय नहीं, बल्कि हमारे सरपंच की बेटी वाणी जीतेगी, क्योंकि मैंने विजय के वाहन के ब्रेक हटा दिए हैं। यह सुनकर भीम चौंक गया। उसे हैरानगी हुई। उसे लगा कि उसे ये बात विजय को बतानी चाहिए, लेकिन विजय गाड़ी तेज चला रहा था, इसीलिए वह ये बात उसको नहीं बता पाया। भाई, तुमने ये जो किया वह बहुत गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं क्या करता? सरपंच ने कहा तो उसका कहना तो मानना ही पड़ेगा ना, वरना सरपंच गांव में नहीं रहने देता। दूसरी ओर विजय बिना किसी की परवाह किए तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। तभी एक जगह जाकर उसने बाकी सभी ट्रैक्टरों को ओवरटेक करने की कोशिश करी, और जैसे ही ब्रेक लगाई उसे मालूम हो गया कि ब्रेक काम नहीं कर रही थी। ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रहा, इसीलिए विजय का ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया और वह नीचे गिर गया। उसकी उस दुर्घटना से मौत हो गई। इसके साथ ही कुछ वर्षों तक उस ट्रैक्टर रेस को रोक दिया गया, लेकिन 10 साल बाद फिर से वह प्रतियोगिता शुरू की गई। गांव में एक सोनू नाम का मैकेनिक था। वह वाहनों की मरम्मत का काम करता था। जो पैसे मिलते थे उससे अपनी पत्नी ललिता और बेटे विवान को शिक्षित कराता था। इस बार विवान भी मिनी ट्रैक्टर रेस में भाग लेना चाहता था। इनाम का रुपया बहुत ज्यादा था। मेरी आमदनी से गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, और तुम कह रहे हो ट्रैक्टर रेस में भाग लेना है? मेरे पास तुम्हारे लिए मिनी ट्रैक्टर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही ताकत। विवान ने गुस्से में पिता की टूल किट पास की झील में फेंक दी। पिता ने फौरन झील में छलांग लगाई और अपनी टूल किट ढूंढकर बाहर निकाली। उसे साथ में अचानक से एक मिनी ट्रैक्टर भी दिखाई दिया। बिना किसी देरी के उसने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर निकाला, और झील से बाहर जैसे ही ट्रैक्टर आया उसे रिपेयर करने के लिए कोशिश की। विवान ने उसी मिनी ट्रैक्टर से उस रेस में भाग लिया। जैसे ही सरपंच ने झंडी दिखाई, विवान ने दौड़ में भाग लिया और दौड़ जीत ली। उसे 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिला, और अपनी बेटे की जीत पर दोनों माँ बाप बहुत खुश हुए। हरिलाल और कल्पना जमीनपुर गांव में रहते थे। एक पेड़ की छाया के नीचे समोसे बनाकर बेचते थे, और जो भी पैसे मिलते उसी से ही गुजारा करते। उन्हें पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो रहते हैं वह एक जादुई पेड़ है। कल्पना, मैं जाकर आलू, मटर और मिर्ची लेकर आता हूँ। जी ठीक है, जल्दी वापस आना। किसी के साथ गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। पैसे और बैग लेकर हरिलाल मार्केट के लिए निकल गया। पड़ोसी शंकर पेड़ के पीछे सुन रहा था उनकी ये सब बातें। हरिलाल इतना खुश कैसे है? उसकी खुशी देखी नहीं जाती। उसे तो रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ तो उपाय करना ही होगा। शंकर ईर्ष्या की वजह से योजना बनाने लगा, और इसी बीच हरिलाल सामान लेकर घर आ गया। सारी चीजें गाड़ी पर डाल दी और गाड़ी अपनी दुकान की तरफ ले गया। दुकान जो वो उस पेड़ के नीचे लगाता था। चूंकि वह शंकर का केंद्र था, इसलिए लोग उसे समोसा खरीदते थे और खुशी खुशी काम भी देते रहे। शंकर उनका व्यवसाय खराब करना चाहता था,
वह पेड़ के पास आया और उसे ये बात हजम नहीं हुई। क्यों ना इस पेड़ को ही काट दिया जाए। ऐसा सोचकर शंकर सरपंच के पास गया और उसे पेड़ काटने को कहने लगा। उसने उसे कुछ पैसे भी दिए। तुरंत सरपंच ने हरिलाल से कहा कि चूंकि पेड़ वह सड़क के रास्ते में आ रहा है, इसलिए उसे काटना पड़ेगा। दुखी हरिलाल अपनी पत्नी को सब बात बताने लगा। उसकी पत्नी को भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था। वे अपनी दुकान लगाने के लिए नई जगह ढूंढना शुरू करने लगे, पर उन्हें कोई भी नया स्थान नहीं मिल पाया। हरिलाल उदास हो गया और घर लौट रहा था। तभी उसने एक मित्र को देखा। हरिलाल, कैसे हो भाई? सुना तुम्हारी दुकान टूट रही है, मतलब वो पेड़ कट रहा है। शायद सड़क नहीं बन रही। कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ तुम्हें ही दुकान हटाने को क्यों कहा? बाकी तो सब वहीं के वहीं है। हरिलाल समझ गया कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश करी। उसने सरपंच से पूछा कि उसे वह कागजात दिखाए। सड़क बनाने के लिए अगर पेड़ काटना है तो उसके कागज उसे दिखाने होंगे। पेड़ को भी खुशी हुई, क्योंकि हरिलाल ने ना ही सिर्फ अपना धंधा बचाया बल्कि पेड़ भी बचाया। तुम्हें दुकान के लिए जगह चाहिए ना? तुम साइट पर जाने के लिए तैयार हो? उस दिन हरिलाल अधिक काम करने लगा। रात के 8 बज गए, तब भी समोसा ही बना रहा था। शंकर ने हरिलाल के पास 2 बदमाश भेजे और उसे धमकाना शुरू किया। सभी समोसे फेंक दिए और दुकान तहस नहस कर दी। तभी पेड़ को इस बात का एहसास हुआ। हरिलाल अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताने पर वह रात को परेशान हालत में ही सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सुबह हरिलाल ठीक होकर वापस अपनी दुकान के पास गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बर्तन में समोसे और सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। समोसे और सब कुछ एकदम सही हालत में देखकर वह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह किसने किया। हरिलाल, तुम मत डरो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने मुझे कटने से बचाया, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान को सही सलामत रखा। हरिलाल बहुत खुश हुआ और उसने पेड़ को धन्यवाद दिया।